बोली नंदनंदन भगवान की जय। प्रिय बंधु, मार्गशीर्ष अगहन के मास में घंटा का पूजन एवं घंटानाद, भगवान को चंदन पुष्प और तुलसी दल, धूप और दीप चढ़ाने का क्या फल है, क्या महात्मा है, वह कथा आपको हम आज सुना रहे हैं। घंटा सर्ववाद्यमय है और वह भगवान को अति प्रिय है। भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं कि घंटा मुझे सर्वदा प्रिय है। मेरी पूजा के समय उसे बजाने से मनुष्य 100 कोटि यज्ञों के फल की प्राप्ति करता है। यों तो सर्वदा ही घंटानाद पुण्य फल प्रदान करता है, किंतु मार्गशीर्ष मास में इसका अत्यधिक महत्व है। विशेषता मेरी पूजा के समय घंटा अवश्य बजाना चाहिए। भगवान कहते कि मृदंग और शंख की ध्वनि तथा प्रणव के उच्चारण के साथ किया हुआ मेरा पूजन मनुष्यों को सदैव मोक्ष प्रदान करने वाला है। मेरे पूजन के समय जो घंटा नाद करता है उसके 100 जन्मों के पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य गरुड़ की पीठ पर लक्ष्मी जी के साथ बैठे हुए मुझ पर और मेरे सामने शंख चक्र गदा और पद्मधारी भगवान विष्णु की यानी मेरी पूजा करते हैं, वह अत्यंत लक्ष्मीवान होकर के मेरे धाम को प्राप्त होते हैं सदैव ही। किंतु मार्गशीर्ष मास में अत्यधिक मेरे समीप जो गीत गाते हैं, कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं, उन मनुष्यों के पितरों का मैं सदैव उद्धार किया करता हूं। जो गरुड़ के चिन्ह से युक्त घंटा हाथ में लेकर के धूप दिखा करके आरती करते हैं, स्नान के बाद, स्नान के समय, अभिषेक के समय, पूजा के समय, विलेपन के समय मेरे आगे प्रतिदिन जो गरुड़ चिन्ह घंटा ध्वनि को बजाते हैं और प्रत्येक उपचार में बजाने के बदले वह 100 चंद्रायण व्रत करने के फल की प्राप्ति को प्राप्त कर लेते हैं। जो तुलसी काष्ठ का घिसा हुआ चंदन मुझे अर्पण करता है, उसके 100 जन्मों के समस्त पातकों को वह भस्म कर देता है। तुलसी के पत्र जो मेरे मस्तिष्क पर चढ़ाता है, मुझे उससे बड़ी शांति प्राप्त होती है, मुझे उससे बड़ा सुख प्राप्त होता है, मुझे उससे बड़ी शीतलता प्राप्त होती है। मैं उस व्यक्ति के जीवन में सदैव शीतलता प्रदान करता हूँ। मैं उस व्यक्ति को जो मेरे मस्तिष्क पर तुलसी पत्र अर्पित करता है उसे सुख प्रदान करता हूँ, उसे आनंद प्रदान करता हूँ। उसके समस्त जन्मों के पातकों को मैं उसी समय भस्म कर देता हूँ। प्रमुखता जो कलयुग के मार्गशीर्ष मास में मुझे तुलसी काष्ठ का चंदन देते हैं, वह निश्चय ही कृतार्थ हो जाती है। जो शंख में चंदन रखकर, तुलसी रखकर मार्गशीर्ष मास के पुण्य मास में मेरे अंगों में लगाता है, उसके ऊपर मैं विशेष प्रेम करता हूँ। जो अगन में तुलसी दल और आंवलों से मेरी भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह मनोवांछित फल को प्राप्त कर लेता है। बेला, चमेली, जूही, अतिमुक्ता, माधवी, लता, कनेर, वैजयंती, विजया, चमेली के गुच्छे, कर्णिकार, पुरैया, चंपक, जातक, कुंद, करचूर, मल्लिका, अशोक, तिलक तथा अपरयूथिका इत्यादि फूल मेरी पूजा के लिए अत्यंत उत्तम होते हैं। भगवान कहते हैं कि यह समस्त पुष्प मुझे अति प्रिय है। केतकी का पत्ता और पुष्प, भृंगराज, तुलसी का पत्ता और पुष्प, ये सब मुझे अत्यंत शीघ्र प्रसन्न करने वाले हैं। लाल, नील और सफेद कमल मार्गशीर्ष के मास में मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरी पूजा के लिए वे ही फूल उत्तम माने गए हैं जो सुंदर रंग वाले होने के साथ साथ ही सरस और सुगंधित हों। बिल्वपत्र, समीपत्र, भृंगराज पत्र और आमल की पत्र ये मेरे पूजा के लिए शुभ हैं। वन अथवा पर्वत में उत्पन्न होने वाले फूल और पत्र यदि तुरंत के तोड़े हुए छिद्र रहित और कीट वर्जित हों तो उन्हें जल से धोकर उनके द्वारा मेरी पूजा करनी चाहिए।
बगीचे में खिलने वाले पुष्पों से मेरी पूजा की जा सकती है। जिन वृक्षों के फूल मेरी पूजा के लिए उत्तम माने गए हैं उनके पत्ते भी उत्तम हैं। फूलों और पत्तों के अभाव में उनके फल भी चढ़ाए जा सकते हैं। इन पत्तों, फलों और फूलों से जो अगहन में मेरी पूजा करता है उस पर प्रसन्न होकर मैं अपनी भक्ति को न्यौछावर कर देता हूँ। जो मनुष्य तुलसी की मंजरियों से मेरी पूजा करता है वह मोक्ष का भागी होता है। जो तुलसी का पौधा लगाकर उसके पत्तों से मेरी पूजा करता है वह मेरे निवास स्थान श्वेत द्वीप में आनंद का अनुभव करता है। जो तुलसी दल से प्रतिदिन मुझ लक्ष्मीपति की पूजा करता है उसके महापातक भी नष्ट हो जाया करते हैं। फिर उपपातकों की तो बातें ही क्या है। बासी फूल और बासी जल पूजा के लिए सदैव वर्जित हैं। वर्जम पर्युषितम पुष्पम वर्जम पर्युषितम जलम। क्या क्या वर्जित है? बासी जल और बासे पुष्प, ये दोनों ही वर्जित हैं। किंतु ब्रह्मा जी ने कहा भगवान किंतु क्या? किंतु ना वर्ज्यम तुलसी पत्रम ना वर्ज्यम जानवी जलम। किंतु ब्रह्मा जी ना तो तुलसी पत्र बासी होकर वर्जित है और ना ही गंगा जी का जानवी का जल बासी होकर के वर्जित है। यह बासी होने पर भी मुझे अत्यंत प्रिय हैं और इनसे मेरी पूजा करने वाला परम पवित्र होकर के मेरे धाम को जाता है। बिल्व पत्र, समी पत्र, चमेली पत्र और कमल तथा कौस्तुभ मणि से भी मुझे तुलसी दल सर्वाधिक प्रिय है। किन किन पत्रों से? भगवान नारायण क्या कहते हैं ब्रह्मा जी से कि बिल्व पत्र से, समी पत्र से, चमेली पत्र से, कमल के पत्र से, और तो क्या कहें भगवान के हृदय को सदा सुशोभित करने वाली कौस्तुभ मणि से भी अधिक प्रिय, भगवान को प्रसन्न करने वाली कोई पत्रावली है तो वह है तुलसी दल। जो तुलसी दल से मुझे प्रसन्न करता है उससे मैं इन सब वस्तुओं के रहित होने पर भी प्रसन्न हो जाता हूँ। वह तुलसी जिसके पत्ते छिद्र रहित हों, कटे फटे ना हों, मंजरी के साथ हों, ऐसी तुलसी मुझे लक्ष्मी के समान प्रिय है। उसी प्रकार गौर और कृष्ण दोनों प्रकार की तुलसी मुझे प्रिय है। कौस्तुभ यदि असंख्य रत्न तभी तक गरजते हैं जब तक कि श्यामा तुलसी की श्याम मंजरी नहीं मिलती, किंतु जब श्याम मंजरी मिल जाती है तब कौस्तुभ मणि, असंख्य रत्न, वह सब नीचे की ओर देखने लगते हैं। जो मेरी पूजा के लिए मांगने वालों को तुलसी दल देते हैं तथा अन्य भक्तों को भी तुलसी दल अर्पण करते हैं वे मेरे अविनाशी धाम को जाते हैं। जो काले अगरु के बने हुए धूप से मेरे मंदिर को सुभाषित करता है वह वैष्णव नरक रूपी समुद्र से सदैव के लिए मुक्त हो जाता है। गुग्गल में घृत और शक्कर मिलाकर जो मुझे धूप देता है उसकी अभिलाषा को मैं पूर्ण करता हूँ। अगरु का धूप देह और गेह दोनों को ही पवित्र करता है। राल का बना हुआ धूप यक्षों और राक्षसों का नाश करता है। चमेली का फूल, इलायची, गुग्गल, हर्र, कूट, राल, गुड़ और छाड़ छबीला, वज्रनखी, इन द्रव्यों को एक साथ मिला करके इनके संयोग से जो धूप बनाता है उसे दशांग धूप कहते हैं। यदि मेरे अत्यंत प्रिय मार्गशीर्ष मास में कोई मनुष्य दशांग धूप देता है तो मैं उसे अत्यंत दुर्लभ मनोबल पुष्टि स्त्री पुत्र और भक्ति देता हूँ। अनेक बत्तियों से युक्त और घी से भरे हुए दीपक को जलाकर जो मनुष्य मेरी आरती उतारता है वह कोटि कल्पों तक स्वर्गलोक में निवास करता है। जो अगन के महीने में मेरे आगे होते हुए आरती का दर्शन करता है वह अंत में मेरे परम पद को पाता है। जो मेरे आगे भक्ति पूर्वक कपूर की आरती करता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है और मेरे अंतःपुर में प्रवेश कर जाता है। जो मंत्रहीनम क्रियाहीनम इत्यादि कह करके मुझे समर्पित करता है, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यद पूजितम मया देवम परिपूर्णम तदस्तुते, मैं उससे परिपूर्ण हो जाता हूँ। जो मार्गशीर्ष के मास में कपूर की दीपक जलाकर मुझे अर्पण करता है वह अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। जाति पुष्मथैलाम च गुग्गुल शहरीत की कूटा सर्जस सश्चैव गुड़ा शैला छड़स्तथा।
नख युक्तानि चैतानि दशांगो धूप उच्यते। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में मार्गशीर्ष महात्म्य आप 9, 8, 7, 27 इस तरह के श्लोकों का जब अवलोकन करेंगे तो आपको यह प्राप्ति होगी। इस प्रकार भगवान कहते हैं कि जो इस प्रकार की धूप से, दीप से, नैवेद्य से आरती कर समर्पण भाव से मार्गशीर्ष के मास में मुझे समर्पित होता है, मैं उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण कर दिया करता हूँ। बोले नंदनंदन भगवान की जय। राम जय राम, जय जय